दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हो रहे खुलासे से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। कैग की रिपोर्ट में बड़ा घोटाला उजागर होने का आरोप आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर लग रहा है। दर्शकों, दिल्ली के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी के पोस्टरों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे केजरीवाल लोगों को छल रहे हैं। महिलाओं का वोट लेने के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल द्वारा महिलाओं के लिए कई वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई पोस्टरों पर लिखा है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, लेकिन केजरीवाल ऐसे भाई निकले जो बच्चियों के साथ ही छलावा कर रहे हैं। ऐसा गंभीर आरोप उन पर लगा है। दर्शकों, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि केजरीवाल सिर्फ जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं, तभी तो वो उनका हक मार रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली की पुरानी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं तो नई योजनाएं क्या लागू करेंगे। समझने की बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं और अब कांग्रेस ने भी पूरी तरह से केजरीवाल की पोल खोलकर जनता के सामने बिछा दी है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जनता को छला है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोपों का दौर भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कैग की रिपोर्ट को दबाकर बैठने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट में 618 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ये कहा कि शीला दीक्षित जी ने राजधानी में लिंग अनुपात को बराबर रखने और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2008 में लाडली योजना लागू की थी। ये सिर्फ प्रचार में मशगूल सरकार है, सिर्फ वादे करने वाली सरकार है। ऐसे लोगों से दिल्ली की जनता को बचकर रहना होगा। अजय माकन ने लाडली योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके तहत बच्ची घर में पैदा हुई तो 10,000 रुपए, अस्पताल में हुई तो 11,000 रुपए दिया जाता था। बड़े होने के बाद पहली, छठवीं, 9वीं, 12वीं में पहुंचने पर 5-5 हजार रुपए दिए जाते थे। फिर 18 साल की होते ही 1 लाख रुपए दिए जाते थे। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में 20,242 जन्म के रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2013 में यह आंकड़ा घटकर 20,000 के करीब रहा, लेकिन 2020 में यह आंकड़ा सिर्फ 3,000 पर ही आ गया। उन्होंने कहा, जब पुरानी योजनाओं का ही ठीक से संचालन नहीं किया गया तो फिर अब 2,100 रुपए देने का वादा कोई कैसे मानेगा। टोटल 3,20,000 लोगों को पैसे मिलने हैं। 618 करोड़ खजाने में पड़े हैं जो बेटियों को अभी तक नहीं दिए गए हैं। 18 साल में पैसा बच्चियों को मिल जाना चाहिए, लेकिन 26 साल से ऊपर की बच्चियों को पैसा नहीं मिला। लाडली योजना बच्चियों का हक है, लेकिन दिल्ली सरकार बच्चियों से यह हक छीनने का काम कर रही है। अजय माकन ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में न सिर्फ बेटियों को उनका हक दिया जाता है, बल्कि पूरे जीवन उनकी सेवा सहायता का भाव मन में रहता है। हम अपनी लड़कियों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन जो बेटियों का हक खा जाए वो पाप और श्राप दोनों का भागीदार होता है। हम आज आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की गाथा आपको बता दें। दुर्भाग्यवश उत्तर भारत के कई राज्यों में महिला पुरुष अनुपात में महिलाओं की संख्याएं कम है। इसका एक बड़ा कारण भ्रूण हत्या है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता के साथ छलावा करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। ऐसे में अब कैग की रिपोर्ट का आधार बनाकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं अब राहुल गांधी भी खुलकर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें